उस बच्ची को पकड़ने के बाद फेंग एक पर्सन को कॉल करता है और उसे कहता है इंटरसेक्शन 7 पे टारगेट को पकड़ लिया गया है। वो पर्सन कहता है मैं जल्द ही वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। आन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। कुछ देर के बाद वहाँ पे एक कार रुकती है। एक पर्सन कार से बाहर निकलते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ पर तुम्हारा शुक्रिया। फेंग उस बच्ची को उस पर्सन के हाथों में सौंप देता है और कहता है फ्यूचर में तुम्हें ध्यान रखना होगा। वो पर्सन कहता है इस बार ये बस एक एक्सीडेंट था। देन वो पर्सन उस बच्ची को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फेंग आन से पूछता है क्या मैं अच्छा पर्सन हूँ। ये सुन के आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो सोच रहा होता है फाइनली मुझे पता चल गया अपने करंट मूड को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है लू फेंग ने मेरे फीलिंग्स को धोखा दिया है। देन आन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। वो सोच रहा होता है अगर मशरूम के पास भी फीलिंग्स रहती तो अब मुझे इस पर्सन के बारे में केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी फेंग उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोक लेता है। फेंग पूछता है क्या तुम मुझे रेसिडेंट एरिया का पता बता सकते हो। आन पूछता है क्या तुम्हें वहाँ का रास्ता नहीं पता। फेंग कहता है बहुत सालों के बाद मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। ये सुन के आन सोचने लगता है देखा जाए तो ये सेंस बना रही है। वो ज्यादातर खाई या फिर सिटी गेट पे ही रहता है। शायद वो कम से कम 7 सालों से मेन सिटी में नहीं आया होगा। आन को मेन सिटी में रहे हुए 1 महीना हो चुका था, इसीलिए उसे वापस जाने का रास्ता पता था। आन उसे पूछता है तुम कहाँ पे रहते हो। ये सुन के फेंग अपने पॉकेट से आईडी कार्ड निकाल के उसे दिखाता है। उस आईडी कार्ड को देखते हुए आन सोच रहा होता है ये मेरे आईडी कार्ड से अलग है। उस आईडी कार्ड का नंबर देख के उसे अपना नंबर याद आ जाता है। देन वो उसे आईडी कार्ड वापस देते हुए कहता है मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। फेंग उसे पूछता है तुम ये करना तो चाहते हो ना। आन कहता है हाँ। के बाद वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। आन कहता है इस रास्ते से हम स्टेशन पहुँच जाएंगे। इसके बाद वो दोनों बस के अंदर एंटर करते हैं। फेंग को सारे लोग घूर रहे होते हैं। वो दोनों एक ही साथ बैठ जाते हैं। आन उसे कहता है टर्मिनल पे हमें उतरना होगा। फेंग कहता है तुम्हारा थैंक्स। देन फेंग आगे उसे पूछता है तुम कहाँ पे रहते हो। आन कहता है मैं तुम्हारे करीब ही रहता हूँ। ये सुन के फेंग कहता है ये तो अच्छी बात है। सफर करने के दौरान आन सोच रहा होता है यूजुअली मैं कार में सो जाता हूँ पर आज मैं कर्नल के साथ हूँ इसीलिए आज मुझे सोना नहीं है। पर ये सब कुछ सोचते सोचते उसे नींद आने लगता है। कुछ देर के बाद वो फेंग के कंधे पे सर रख के सो जाता है। उसे सोते हुए देख फेंग उसे कुछ भी नहीं कहता है बल्कि वो उसे स्टेयर कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बस टर्मिनल पे पहुंच चुका था। वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है टर्मिनल पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अब सब लोग एक एक करके बस से नीचे उतर सकते हैं। अनाउंसमेंट सुन के आन का नींद टूटने लगता है। वो सोचने लगता है क्या हम लोग स्टेशन पहुंच गए। उसे ऐसा फील होने लगता है कि आज वो बहुत कंफर्टेबली सोया हुआ था। जब वो अचानक से अपने सामने लू फेंग को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है। फेंग उसे कहता है चलो चलते हैं। ये सुन के आन सोचने लगता है ऐसा लग रहा है वो गुस्से में नहीं है। बस से उतरने के बाद आन कहता है बिल्डिंग 24 वहाँ पे है। फेंग कहता है तुम्हारा शुक्रिया। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है पर आन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ये देख के फेंग रुक जाता है एंड उसे कहता है तुम मुझे यहीं पे छोड़ सकते हो। आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो फेंग के पीछे पीछे चलने लगता है। फेंग भी ये नोटिस करता है पर वो उससे कुछ कहता नहीं है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकल रहे होते हैं। आन सोच रहा होता है जब उसने मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाया मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। नंबर 01 मेरे घर के ऑपोजिट ही है एंड वहाँ का सील 1 महीने पहले ही तोड़ दिया गया था। इसका मतलब ये है कि वो एक रात यहाँ पे गुजार चुका था एंड उसे यहाँ का रास्ता भी पता था। फेंग उसे कहता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। पर आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो सोच रहा होता है लू फेंग ने मुझे बेकार में काम करवाया। वो बिना कुछ बोले अपने रूम के अंदर जाने लगता है। देन वो अपने आईडी कार्ड से घर का डोर ओपन करता है। ये देख के फेंग कहता है क्या कोइंसिडेंट है। पर आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। फेंग कहता है क्या कुछ गलत हुआ है। वैसे मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। 1 महीने पहले मैं आउटर सिटी गया हुआ था। ये सुन के आन उसे सील के बारे में पूछता है। फेंग कहता है
मिलिट्री लोगों को पता चला कि मैं मेन सिटी में वापस आ चुका हूँ, इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों को इसे तोड़ने के लिए भेजा था। ये सुन के आन सोचने लगता है, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ। देन फेंग अपना आईडी कार्ड स्कैन करता है, पर पता नहीं क्यों वो रिजेक्ट हो जाता है। वो फिर से ट्राई करता है, पर इस बार भी वो रिजेक्ट हो जाता है। फेंग को समझ नहीं आ रहा होता है आखिर ये क्यों हो रहा है। इसीलिए फेंग किसी को कॉल करके पूछता है, मैं लू फेंग कह रहा हूँ, मैं अपने आईडी कार्ड से डोर को खोल क्यों नहीं पा रहा। आन वहाँ पे खड़े हुए सब कुछ सुन रहा होता है। कॉल में बातचीत करने के बाद फेंग आन से कहता है, मेन सिटी का आईडी कार्ड 3 साल पहले अपग्रेड हो चुका था, पर इस बार मेरा आईडी कार्ड अपग्रेड नहीं है। ये सुन के आन सोचने लगता है, शायद मैंने उसे मिसअंडरस्टूड किया, पर मेन सिटी के रोड इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एंड बिल्डिंग का नंबर हमेशा क्लियरली विजिबल रहता है। बस हमें एक बस की सवारी करनी रहती है। मेरी तरह एक मशरूम को भी पता है कि कब उतरना है। आईडी कार्ड को लेके फेंग परेशान होने लगता है। इधर आन सोच रहा होता है, अपने स्पोर के लिए मुझे ये करना होगा। वो फेंग से कहता है, तुम पहले मेरे घर क्यों नहीं आते। फेंग कहता है, ठीक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फेंग उसके घर पे बैठा हुआ था। आन उसके लिए टीवी ऑन कर देता है। आन उसे पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया। फेंग कहता है, नहीं। ये सुन के आन सोचने लगता है, मैं उसे हिंट दे रहा था कि वो कैंटीन में जाके खाना खा सकता है, पर क्या वो मुझे हिंट दे रहा है कि आज मुझे उसके लिए खाना बनाना चाहिए। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।